They say that we can't judge a batter because we are no experts. But then Siddhant, even if you ask a child these days कि विराट कोहली की बैटिंग में क्या प्रॉब्लम है, शायद वो भी बोल देगा कि आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल्स को लीव कर दो. बट देन आई थिंक विराट कोहली आउट ऑफ एवरीवन उनको ये बात सुनाई नहीं दे रही है. He has actually turned out to be a walking wicket these days कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर बॉल आएगी, विराट ने करेगा और इंडिया ट्रबल में वापस से होगा. आई मीन एक चीज होती है गलती होना, एक चीज होती है बार बार गलती होना, तो उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे, मतलब वो 100 एक एनॉमली थी. मतलब आप सोचते हैं एज अ प्लेयर विराट कोहली इतने ऊंचे दर्जे के प्लेयर हैं, ठीक है, मतलब हम कहते आए हैं कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एवर. लाइक आई हैव बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर व्हाट 25-26 इयर्स. जब मुझे ढंग से एक एक चीज याद है तो मैं वो कहूंगा उन 26 सालों में ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आई हैव सीन. बट अब उनकी जो लेगेसी है ना लव, जो लेगेसी की लेनी देनी हो गई है, सही बात तो ये है, इट्स बीइंग टार्निश्ड लाइक एनीथिंग. फ्रॉम दी फैब फोर जो हम बात करते थे, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, सब रन कर रहे हैं विराट कोहली के अलावा. विराट कोहली का बुरा हाल है इस टाइम. मतलब मैं बोलना ही नहीं चाहता कि अगर आप उनके नंबर्स देखो ना पिछले 4-5 साल में, लगता है कि क्या ही हो गया. टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही खराब प्रदर्शन है उनका, बहुत ही खराब. आई थिंक सर रेप्यूटेशन पे ड्रैग हो रहे हैं इस टाइम विराट कोहली, बिकॉज आई नो जो 100 भी आई थिंक जो आई थी अभी, वो भी कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ ही धोए थे उन्होंने. बिकॉज भाई 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी, आपके बैटर्स, अब पता चल गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम, और उस टाइम में 100 करी, ठीक है, मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम. बट देन जब आपको टीम को जरूरत है और उस टाइम आके आपका प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो उन 100 की भी कुछ वैल्यू रह नहीं जाती है. He was your man Friday. He could bail you out of those troublesome positions जहां पे ना you would always say कि भाई विराट is there, we are still in the game. Now Virat is in trouble now. Now Virat as your number 4, you have to be the strongest batter in a unit. Okay, वो नंबर 4 का दर्जा, वो मैं कह रहा हूँ, सब आप देख लो. स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं नंबर 4 पे, केन विलियमसन जरूर पहले थोड़ा ऊपर खेलते हैं, लेकिन वो नंबर 3-4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए. बिल्कुल. और विराट कोहली इज जस्ट नॉट परफॉर्मिंग. उनके नंबर्स देख लो लव आप एक बारी ना, तो आप खुद कहोगे केवल, जो आपने खुद ने कहा भी, केवल रेप्यूटेशन के नाम पे उन्हें खिलाया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है. और ये मैं खुद एज अ बिग विराट कोहली फैन, जो मैं उनके लिए हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं उनके लड़ता रहता हूँ फॉर की, मतलब कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या हैं, मतलब उन्हें हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ. अब मैं भी बोलूंगा कि भाई बहुत हो गया, टाइम इज अप. मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो आपका मतलब रिकॉर्ड इतना खराब चल रहा है ना, मतलब नंबर्स. तो सिंस आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, और तो एक बार फैब 4 के रिकॉर्ड पे फटाफट नजर डाल लेते हैं. पिछले 4 साल में कैसा इनका सीन रहा है, तो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं अभी. तो भाई फैब 4 टेस्ट सेंचुरीज एट द स्टार्ट ऑफ 2021 क्या थी? विराट कोहली 27 सेंचुरीज कर चुके थे, स्टीव स्मिथ वाज ऑन 26, केन विलियमसन 24, जो रूट 17, और विराट नंबर 1 पे थे कहीं ना कहीं उस टॉप 4 फैब 4 का जो ग्रुप था. 4 साल बाद अब सिनेरियो ये है कि जो रूट कर चुके 36 सेंचुरीज, विलियमसन 33, स्मिथ 33 और कोहली सिर्फ 30. तो मतलब आप ये सोचो 4-5 साल में सिर्फ 3 सेंचुरीज. एक प्लेयर सिद्धांत जो हम सब सोच रहे थे शायद सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट रन्स, राइट, और उनका करियर कहां चला गया वो समझ नहीं आया. मतलब एक होता है कि लीन पैच आता है किसी का, बट आपको लीन पैच से आप वापस ही नहीं आ पाते हो ना, वो मतलब इट्स जस्ट सैड. आप इस टाइम पे ठीक है, गुस्सा सबको आ रहा है कि विराट कोहली ऐसे, बट आई एम जस्ट सैड कि हुआ क्या इस प्लेयर के साथ. आउट ऑफ एवरीवन विराट कोहली, मतलब जिनका हम सोच रहे थे भाई इतने साल अभी और पड़े इनके बाद, तो पता नहीं क्या रिकॉर्ड बना देंगे. बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ नंबर्स, मैं भी ये नंबर्स बताया, आप खुद ही देख सकते हैं कि 100 के तौर पे कहां सोचते थे कहां होंगे विराट कोहली इस टाइम और कहां है. पिछले 5 सालों की बात करूं, क्योंकि ये साल भी खत्म होने वाला है, तो मैं 2020 से आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूं. आप खुद कहोगे मतलब क्या किया इन्होंने. 2020 में 6 इनिंग्स 116 रन, एवरेज केवल 20 से भी कम. 2021 में 19 इनिंग्स 536 रन, एवरेज लेस देन 29. 2022 11 इनिंग्स में 265 रन बस, एवरेज ऑफ 26.5. 2023 में 12 इनिंग्स, दैट ये अनोमली थी. 2023 में इनके रन्स आ गए कुछ, क्योंकि ही स्कोर्ड 671 रन्स, एवरेज ऑफ क्लोज टू 56. बट फिर अब 2024 देख लो आप, 376 रन्स इन 17 इनिंग्स, एवरेज ऑफ 25. अब इसमें वो 100 नॉट आउट, बाय द वे वो एवरेज को ऊपर लेके जा रहा है. आपने अब आप जैसे आप पिछले 4 साल का आपने बता दिया, मैं बता रहा हूं कि भाई व्हाई 2024 इज आल्सो ईयर टू फॉरगेट विराट कोहली. ठीक है, इसके नंबर्स आप देखो,
सिद्धांत ने आपको बता दिया भाई 25 की एवरेज है टेस्ट में, विच इज द लोएस्ट बैटिंग एवरेज इन अ कैलेंडर ईयर इन टेस्ट फॉर हिम, वेयर ही हैज प्लेड अ मिनिमम ऑफ 10 इनिंग्स. भाई ODIs में भी he is averaging under 20, which is also the lowest in a calendar year for him. In T20s he is averaging 18, that is also the lowest for Virat Kohli in a calendar year. तो 2024 तो पता नहीं इनको, मतलब एक होता है नीचे गिर रहे थे, अभी एकदम खत्म ही हो गए. I think would it be safe to say like RCB fans are loyal to RCB in the same way Virat Kohli is loyal to that seventh stump? थोड़ा तो जोक बीच में. Seventh stump, see, I don't know what the batting coach is also doing, because honestly, I know Virat Kohli के level के player को शायद ज़्यादा बता भी नहीं सकते, because he himself knows. But there was a time, when Virat Kohli was a walking wicket in England, he worked on that. He scored 400s in the next tour. But ये Virat Kohli is suddenly this. I don't know what has gone wrong, but he cannot get away from that problem. मतलब कुछ ना कुछ होता ही कि वो एज किए जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं, और इंडिया आप सोचो बार बार ही, मतलब बाकी बैटर्स भी कोई कुछ खास नहीं कर रहा है, बट बारिंग केएल राहुल एवरीबॉडी हैज लुक्ड सो आउट ऑफ ड्रॉप तो केएल राहुल फिर भी हो जाएंगे ना. ड्रॉप तो केएल राहुल, सॉरी, आपको स्केपगोट तो नहीं बना दोगे दोबारा से. रन्स किसी की नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक देयर इज नो हाइडिंग रूम एनीवेयर एनीमोर for people like Virat Kohli and Rohit Sharma. If they don't perform on this tour, उन्हें बोलो टाटा गुड बाय, play domestic cricket. अगर खेलना है तो आप रिटायर हो. नहीं, by the way BCCI has already made that clear, और ये ऑफिशियली नहीं बोला है, but then everyone know for a fact कि BCCI ने क्लियर कर दिया टीम मैनेजमेंट को कि if India failed to qualify for the WTC final, तो भैया विराट और कुछ और जो बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित हो गए, उनमें उनकी टाटा बाय बाय है, अश्विन इंक्लूडेड, Jadeja as well. Bhai, my point is, at the end of the day, you need your experienced players to stand up in challenging conditions to show the way, right? यहाँ कोई रन ही नहीं मार रहा है. मतलब चाहे वो विराट कोहली या रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, पता नहीं वो कितने रन मारेंगे नहीं मारेंगे, बट देख के लगने लगा है कि भैया नहीं, टाटा हो गया, टाइम हो गया, मतलब टाइम हो गया. मतलब मुझे नहीं पता कैसे, मतलब एज अ विराट कोहली फैन, ह्यूज फैन, मुझे मतलब सच में दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है कि भाई नहीं बन पा रही है. And that is not the end we expected. नहीं बन पा रही है बात. आप अपनी लेगेसी जो थी ना, वन ऑफ दी, मतलब यू वुड से विराट कोहली was the world's best batter in the decade before this. मतलब 2010 से 2020 के बीच का टाइम, he was voted ICC cricketer of the decade also. ठीक है, बट अब आप देख लो 2020 से जो हाल चल रहा है ना, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो बजी बड़ी है. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सेफ टू से. और आप ये सोचो, आप भाई बोलते हैं चैलेंजिंग टाइम पे जब आप परफॉर्म करते हो, और विराट कोहली वो करते थे. ड्यूरिंग कमेंट्री अ सिमिलर थिंग हैपेंड, जहां पे रवि शास्त्री ने पूछा कि डू यू एक्चुअली रिमेंबर द लास्ट टाइम विराट कोहली स्टूड अप इन अ चैलेंजिंग टाइम और टीम को सेव कराओ? यू नो व्हाट एरन फिंच सेड? नो, बिकॉज विराट कोहली इज ऑलवेज हिमसेल्फ पार्ट ऑफ दैट कोलैप्स. आप सोचो विराट कोहली की इमेज कहां से कहां आ गई है. एंड दिस इज नॉट द एवरेज. आप सोचो ना, एक बंदे का एवरेज एट वन पॉइंट वाज क्लोज टू 56 58 on a consistent basis. Now his overall test average has dropped to 47. आप लास्ट 1 ईयर देख लो, जो साउथ अफ्रीका टूर लास्ट ईयर था 2023 दिसंबर, वहां से 19 इनिंग्स खेली है इन्होंने. he has scored only 100, 250s, और 3 innings, मतलब 3 innings, 3 scores of substance in about 19 innings is not a good enough number for your best batter. मतलब एवरेज भी इनका 29 से कम है. लव, तो मैं बस बोलना नहीं चाहता कि बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम. और भाई हो गया, मतलब यू कैन नॉट लिव इन दी पास्ट. आप पास्ट हेरोइक्स पे एक लेवल तक रेपुटेशन एक 5 साल खिला लिया आपने. वो 5 साल में ठीक है, लास्ट ईयर ही स्कोर्ड सम रन्स, बट अगेन दिस ईयर हैज बीन वोफुल, कंप्लीटली वोफुल फॉर विराट कोहली. क्योंकि आप इंडिया में स्पिन नहीं खेल पा रहे, बाहर आप पेस नहीं खेल पा रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट? अब सीरियसली मैं एक ही चीज बोलूंगा कि विराट कोहली की जो इमेज है वो वैसी बहुत टार्निश इस टाइम पे हो चुकी है. फैब फोर में सबसे लो, मतलब लोएस्ट रंग पे आ गए एक टाइम पे. I don't think he's even a part of that Fab Four now. No, Fab Four, वो तो मार्टिन क्रो wrote an article, he wrote them as Fab Four, तो वो बोले तो हमेशा Fab Four जाएंगे. It's just that Fab Four में the Fab Three, the other three are doing incredibly well. Kane Williamson also scored 100. ठीक है, स्टीव स्मिथ ने 100 मारी, जो रूट ने मारी, मतलब कोहली ने फर्स्ट टेस्ट मैच में मारी थी, बट कंसिस्टेंटली जो रन मारे ना, आप उसको कह सकते हो. केन विलियमसन इतने इंजरी इश्यूज के बाद भी रन मार रहे हैं. ठीक है, एटलीस्ट ही डजंट लुक लाइक अ वॉकिंग विकेट एट ऑल. राइट, तो वो लगता है मुझे, यस, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट विलियमसन के नंबर्स कोई बहुत खास नहीं है इन कंपैरिजन टू कोहली, बट आप कहोगे ना कि करंट बायस, जो अभी की बायस है, वो रहेगी मेरे दिमाग में, बिकॉज विलियमसन जस्ट स्कोर्ड 100 एंड ही वाज द डिफरेंस बिटवीन, लाइक वो इंग्लैंड का स्कोर और न्यूजीलैंड का स्कोर इस मैच में
New Zealand has got the upper hand because of Williamson, बिल्कुल and which is missing from our Virat Kohli. Like I don't know what has gone wrong, but Kohli या तो रन मारो, you have 5 more अब वो innings. टाइम नहीं है सिद्धांत वेवी से कि कोहली या तो रन मारो, या तो रन मारने में करो. रहे He has 5 innings, and I'm not sure whether that's second because you never know. The rain might actually save India from a defeat I doubt. at the I Gabba. seriously doubt. So let's see what happens. But मैं कह रहा हूँ कि 5 innings है इनके पास. 5 innings में अगर इन्होंने कुछ कमाल नहीं कर दिखाया तो भैया गुड बाय करो, बिकॉज आप ये कितने पुराने सालों के हिसाब से अब नहीं चल सकते. यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, यू नीड टू गेट प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग फॉर यू. देयर आर अदर्स, people like Dhruv Jurel. Yes, Jurel failed in the first test, but you need to give those players ample opportunity to now perform. Absolutely. Give them a longer rope. Absolutely agree. So that's about it. That's about it. मतलब अब जैसे मैंने बोला, it's just more sad than we are angry at this moment, because anger वाला time जा चुका है. भाई विराट कोहली क्या बोलूं मैं, but I think Siddhant, let's keep it at that. Yeah, let's keep it at that. And let's ask you guys also decide कि भाई is Virat Kohli past his prime, which he clearly is, but the big question is, do you guys actually feel that Virat Kohli can bounce back? पता नहीं, I seriously doubt that. And is it time to say bye bye to Test cricket and अब सिर्फ ODIs खेले कुछ टाइम के लिए, and let's see what happens after the Champions Trophy. I agree, and for that we just want to know what you guys think, because I know there are so many people like me now who are huge Virat Kohli fans. Everyone is a Virat Kohli fan. Even they are aghast. Okay, even they are feeling that pain कि भाई क्या हो गया है विराट कोहली को, क्या लेगेसी टार्निश हो रही है, क्या चल रहा है, क्या मतलब आपको खुद देख के लगता है ना, इतना बड़ा प्लेयर, इतने बड़े ओहदे का प्लेयर, लाइक कहाँ है अभी इस टाइम, क्या हो रहा है. Anyway, do let us know in the comments what you make of Virat Kohli's current rut, and whether you think he can actually come back from this. Thank you for watching as always, और प्लीज भूलेगा मत, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स को. थैंक यू.